बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज एशिया कप में रेस्ट डे था, आराम का दिन था, इसीलिए आज हमने अपने शो में 3 ऐसी शख्सियात को बदू किया है कि जो थ्रू आउट द एशिया कप आप इनके तबसरे तज्जिए न सिर्फ GTV पे बल्कि दीगर मुख्तलिफ जो मीडिया है उस पर भी आप इनके तबसरे और तज्जिए सुन रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम। और जब जब मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूं खुशी तो मुझे ज़रूर होती है कि हमारे शो का ये हिस्सा है, लेकिन साथ साथ दिली तौर पर इस बात का अफसोस होता है कि इन जैसे टैलेंट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए था। और एक प्रूवन कोच है लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी सलाहियतों से उस तरह से काम नहीं लिया जा रहा जिस तरह से इनसे काम लिया जाना चाहिए। और इनके डोमेस्टिक एक्सपीरियंस को एटलीस्ट ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर इस तरह पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही है या दीगर जो लीग्स हो रही हैं, एटलीस्ट उनमें ज़रूर इनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि ये प्रूवन चैंपियन कोच हैं। पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम। और वेटरन्स क्रिकेट चल रही है, मैंने सुना आजकल काफ़ी वेटरन्स तो एवरी सैटरडे। ये वहाँ नहीं गए इस दफा? नहीं वो आ रहा हूं, जल्दी नहीं करें, आज आप पे ही आऊंगा मैं। वो ओवर 60 है। नहीं, जो इंडिया में हो रहा है, जो वेटरन्स लीग जो हो रही है, वो क्या हो रही है? वो ऑलराइट, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं जरा। अच्छा करा दिए इंट्रोडक्शन वैसे जरूरत तो नहीं है, साउथ अफ्रीका गए थे मैं ख्याल। वैसे जरूरत तो नहीं है इंट्रोडक्शन कराने की, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वक्त बड़ा मरहम होता है, बड़े से बड़ा जख्म जो है, बड़े से बड़ा सदमा जो है, बड़े से बड़ा गम जो है, वो वक्त के साथ साथ मुंदमिल हो जाता है। उसकी टीसें, उसकी अजियतें, उसकी दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। तो 24 घंटे हो गए पाकिस्तान को इंडिया से मैच जीते हुए, और अब देखते हैं जरा दर्द का और अजियत का और शिद्दत का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली। और खुशी मुझे इस बात की है कि जो लास्ट संडे को जो हुआ था उसका दर्द आपको अब खत्म हुआ इस संडे को आगे। लेकिन जो कल जो हुआ है उसके बाद क्या हालात हैं? नहीं, कल तो दुनिया ने देखा, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ गई। नहीं, मुझे क्यों लगानी पड़ेगी? मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा शायद पाकिस्तान की हार हो या जीत हो, मैं क्रिकेट बेचता हूं भाई। मेरा काम किसी की हार जीत पे तालियां बजाना नहीं है। पिछले शो सारे निकाल लूं? नहीं, मैं आपने दुख और दर्द की बात करी तो मुझे लगा पिछले शो सारे निकाल लेता हूं। और आज इफी भाई के साथ बड़ी जबरदस्त आज होने वाली है। इफी भाई के साथ इनके भी बाउंसर हमारे पास आने वाले हैं और हमारे बाउंसर इनके पास जाने वाले हैं। और तीसरी एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है कि अगर मैं ये बात करूं कि उनकी जो क्रिकेट पे निगाह है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी गहरी निगाह है, और बहुत सारी दफ़ा उन्होंने ऑफ एयर ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं कि जिनको हम ऑन एयर नहीं बता सकते हैं वक्त से पहले, लेकिन उनकी जो ऑफ एयर की गई प्रेडिक्शंस हैं, चाहे खेल के हवाले से हो, खिलाड़ियों के हवाले से, वो हर्फ ब हर्फ जो है वो सच साबित होती हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला मैच खेला जा रहा था और बड़े बड़े चैनल्स पर बैठ के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जब बात करते हैं कि 190 रन होंगे, उस वक्त इन्होंने मुझे फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि इस पिच पे 150 से ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। और ये वही मैच है जिसकी इफ़ी भाई बात कर रहे हैं, और वहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया भी हमें स्ट्रगल करते नज़र आया था। एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी कदर, जिनका एहतराम हमारे दिल में, हमारी निगाहों में, हम सब बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। और हमेशा जब भी आप इनको हमारे शो में देखते होंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप इनकी गुफ्तगू को इंजॉय भी करते होंगे और इनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीज़ भी होते होंगे। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त कप्तान, चैंपियन कप्तान, मैनेजर रहे, कोच रहे, ऑफ स्पिनर है, और आज ऐसा लगता है कि आज स्पिनर्स का दिन है, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के रॉल रईस आज के दिन पैदा हुए, और इसके अलावा इनाम उल हक जो थे वो पैदा हुए आज के दिन, जो बांग्लादेश के थे। और इसके साथ साथ बल्कि मोहम्मद रफ़ीक आज के दिन पैदा हुए, और इसके साथ साथ प्रज्ञान ओझा आज के दिन पैदा हुए। तो आज एक और ऑफ स्पिनर हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, बहुत अच्छा और अच्छा कर दिया। चलें हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। ज़रा महमूद हामिद साहब से आगाज़ करते हैं। महमूद, कल के मैच को अगर एनालाइज करें तो कल सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो भारत ने तब्दीलियां की थी अपने स्क्वाड में, उन तब्दीलियों को आप किस तरह से देखते हैं? गो कि अब रिजल्ट आ गया है तो सब यही कहेंगे कि ठीक है वो तब्दीलियां शायद नहीं थी, लेकिन बहरहाल एज ए कोच उन तब्दीलियों को आप किस तरह देखते हैं? तब्दीली तो मेरे ख्याल से कि ठीक, जैसे खुदा को उन्होंने खिलाया, कोई ऐसा कोई मुझे नहीं लगता था कि कोई प्रॉब्लम है। जो राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया, वो यंगस्टर था, पहला मैच था उसका, और उसके लिहाज से उसका जो बॉडी जो थी वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही थी। चेहरे के ऊपर उस पर कोई खौफ नहीं था, कोई प्रेशर नहीं ले रहा था, और वो जो है जिस तरह उसने बॉलिंग की है, और पहले मैच के लिहाज से उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और इवन जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरह खेलना चाहिए, तो कल नज़र आया कि आप जो है स्टीरियोटाइप नहीं चलेंगे, आपने चेंजिंग लानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही नंबर पे आपने लड़कों को खेला। कल बहुत अच्छा किया, वही बात जैसे जडेजा को लेकर आए थे वो बीच में,
आउट होने के बाद किल करने के लिए और एक स्ट्राइक करने के लिए, वो आपने कल नवाज को भेजा। और वो देखिए, जब आप पॉजिटिव होके कोई चेंज करने जा रहे होते ना, जिसकी इंटेंट बहुत अच्छी हो, तो अल्लाह मियां भी फिर साथ देता है। तो कल मेरा ख्याल से जो इंटेंट थी कि नवाज को ऊपर लेकर आना, और उससे वो उसने स्लॉगिंग नहीं की है, उसने प्रॉपर शॉट्स खेले हैं, उसने लेंथ बॉल पे छक्के मारे हैं, उसने पुल किया हर शॉट के लिए। तो नवाज जो है वो एज ए बैट्समैन भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है, नेशनल बैंक के ऊपर नंबर पिंडी से भी ऊपर खेलता रहा है वो। जी बिल्कुल ऊपर। तो कल लगा कि आप जो है वो आपके ड्रेसिंग रूम में कोई प्लान नज़र आ रहा था आपके कोच आप या कप्तान में, कि हमने मैच किस तरह लेकर चलना है और मैच को कैसे जीतना है। ठीक है शुएब भाई, इससे पहले मैं भाई की तरफ जाऊं, जो गुज़िश्ता मैच खेला गया उसमें आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो ये पिच जो है, चाहे पाकिस्तान खेले या इंडिया खेले, 150 भी क्रॉस नहीं करेगा। कल के मैच के लिए आप 100% कॉन्फिडेंट थे, कोई क्रेडिट आपको दे ना दे, लेकिन मुझे पता है कि आपने कहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। किस तरह से आपने एनालाइज किया था सारी चीज़ों को? देखिए, मैं लास्ट मैच पे आ जाता हूँ। लास्ट मैच की जो पिच थी, टीमें दोनों बहुत अच्छा खेली, लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी। इस मैच में भी इंडिया बहुत अच्छी खेली, लेकिन हम जीत गए। और जो महमूद ने बातें बोली हैं, बस वही एक जीतने का चांस है जिसकी वजह से। अच्छा, अब मैं ये पिच मैंने इसलिए देख, लास्ट मैच में पाकिस्तान के 5 या 6 प्लेयर जो थे ना, शॉर्ट पिच गेंदों पे आउट हुए थे फर्स्ट मैच में। तो अच्छा, वो पिच ऐसी थी कि उस पर हुक पे चौका या छक्का नहीं लग सकता था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अच्छा, फिर गेंद ग्रिप भी हो रही थी, फंस के भी आ रही थी। अभी जैसे महमूद ने बोला, वहाँ भी इस मैच में इनको जडेजा की कमी महसूस हुई होगी इंडिया की, क्योंकि वहाँ जडेजा ने आके पाकिस्तान को मैच जिताया था। अच्छा, इस मैच में वही चीज़ हमने करी और हमें क्या नाम है अपने नवाज ने मैच जिताया। तो ये फ़र्क था। अदरवाइज अभी इस मैच में इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया हम कुछ उनसे ज़्यादा अच्छा खेल गए। फिर वो जो सेकंड इनिंग का एडवांटेज होता है T20 में, हमें वो एडवांटेज मिल गया था। अच्छा, आपने एक और बात भी की, आपके कहने से आया, आपने कहा यार दुआ करो पाकिस्तान टॉस जीत जाए। हाँ, वही देखे ना आप, 90% ऐसा होता है कि T20 में चेजिंग आसान हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अहमियत नहीं देते, अब हम और अच्छा खेलते हैं और अच्छी खेलते हैं। हमारे पेसर्स ने इस पिच पे अच्छी गेंद नहीं करे। हमें तो जो मैच में नवाज और शादाब ये लेकर आए, और इंडिया बहुत अच्छा खेला। इंडिया एक टारगेट से आया था। लोग अभी इसको नहीं फील कर रहे होंगे, हमें फाइनल में इंडिया टफ टाइम देगा इंशाल्लाह। इंडिया एक टारगेट लेकर आया था, इंडिया उसमें कामयाब था। इंडिया उस चीज में कामयाब था। आप देखें पहले ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान टफ देगा अफगानिस्तान को, ये हमारे स्टूडियो में एक साहब बैठे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे, उनकी बात पसंद नहीं आई है। पसंद तो नहीं आई होगी आपको। आपने कहा इंशाल्लाह, तो क्या कहूँ मैं इंशाल्लाह? मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी चैनल का एंकर हूँ, तो इंशाल्लाह नहीं कहूँ तो मैं भाई क्या कहूँ फिर? मैं मुझसे भी कुछ पूछ लीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कंप्लेंट जल्दी से कर ले। आप तो एक तो लंबी बहुत होती है शुएब भाई आपकी, चलें छोटी करके दे दें। छोटी करके मैं यही कहता हूँ कि देखें, इंडिया एक टारगेट से आया था। इंडिया मेरे ख्याल में ये टारगेट से आया था, इस मैच में हम 200 रन करें, यहाँ हम मैच जीत जाएंगे तो मॉरली फाइनल में पाकिस्तान वैसे ही। ये साहब नहीं खिला रहे ना, इंडिया अफगानिस्तान को फाइनल खिला रहे थे ये जी। देखिए यार, महमूद भाई ने भी कमी की बात करी, जडेजा की कमी की, और शुएब भाई ने भी कहा कि नवाज ने सारी कमी पूरी कर दी। देखिए यार, असल जो कमी है वो बाबर की महसूस नहीं होती। ये मैं समझ गया था। ये आप नहीं समझ गए थे तो मुझसे सुन तो लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के पहले मैच में बाबर गए 147 फंस गए, हांगकांग के अगेंस्ट बाबर गए, आप 192 बना गए, 180 चेस कर गए आप, और आप बोलते हैं 50 के एवरेज बाबर लेके चल रहे हैं। यानी कि आपको बाबर आजम की कमी महसूस नहीं होने दे रही टीम के अंदर। तो अब आप खुद इस बात को मान लीजिए कि टॉप ऑर्डर में अगर आप अपनी चेंजेस नहीं करेंगे आने वाले वक्तों में, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है। एक्सपर्ट यही कर रहा था कि आपने जवाब यही देना है कि बाबर आजम आउट हो गया इसलिए पाकिस्तान मैच जीत गया। ये था ना सवाल, कोई दूसरा कर नहीं दिया ना। मैं तो मुझे पता था आपने मतलब की बात ही करूंगा यार। जो अच्छी बात शुएब भाई की थी वो मैं आपको इसमें निकाल लूं। नवाज और शादाब, ये दो, नवाज तो खैर चले ठीक है, मैं कहीं ना
ना कहीं उनको रेट जरूर करता हूँ। शादाब मुझे कभी भी समझ में नहीं आया और मैंने हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल से भी कहा है कि यार ये किस जुगाड़ के अंदर इनको वाइस कप्तान बना के एक परमानेंट मेंबर बनाया हुआ है। जैसे आपके फॉर्मर प्लेयर्स अक्सर कह रहे हैं ना, कुछ लोगों को जानबूझकर उनकी जगह सीमेंट करवाई जा रही है। बिल्कुल। ठीक है, तौसीफ भाई भी उस दिन यही बात कर रहे थे। तो मैं मेरे हमेशा से उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रहे क्योंकि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कभी बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए। अच्छा देखिए, अगर वो यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा तो एशिया कप है भाई। अच्छा ये नहीं है कि आप हांगकांग से जीत गए या इंडिया से जीत गए या कल श्रीलंका से जीत जाएंगे। अगर आपने अच्छा करना है तो वो तो एशिया कप है, तो उसकी अगर आपकी तैयारी है तो ठीक है। एक दो मैचेस तो आगे पीछे T20 देखिए, वो क्रिकेट नहीं है। मुझे ब्रेक पे जाना है। कल जो परफॉर्मेंस, भाई मुझे शॉर्टली बता दिया, फिर ऐसा तफसील से भी पूछूंगा। कल जो आपने परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देखी, ये और सीरियस नोट बात कर रहा हूँ मैं, ये तो खैर लाइटर नोट पे आपसे बात हुई, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने अब वो मोमेंटम ले लिया कि पाकिस्तान फाइनल तक जा सकता है? नहीं अली देखिए, मुझे सीरियस नजर नहीं आया। आप अगर आपके पास पक्के खिलाड़ी नहीं है, आप कभी इफ्तिखार को इंडिया के खिलाफ दौड़ा देते हैं, चल भाई जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। कल आपने नवाज पे वही जुआ खेला, तो यार इस तरह से टीमें नहीं चलती हैं भाई। कंसिस्टेंट महमूद भाई तो कह रहे हैं चेंजेस जरूरी है। नहीं यार अली, मैं ये कह रहा हूँ आप 14 साल से यहाँ पे खेल रहे हैं, आपको यहाँ के लिए भी चेंजेस चाहिए भाई। कोई चांद पे खेल रहे होते तो चलो चेंज कर लेते। ठीक है, मजीद बात चेंजेस क्यों नहीं चाहिए? मैं आ रहा हूँ महमूद, आपके पास ही आ रहा हूँ। नहीं आपके पास ही आ रहा हूँ ताकि तफसील से आपसे बात कर सकूँ। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो महमूद भाई से और शहबाब साहब से बात करेंगे कि चेंजेस क्यों नहीं होनी चाहिए। जब चेंजेस ने परफॉर्म भी कर दिया, उसके बावजूद क्यों इख्तिलाफ है इन तब्दीलियों से, इस बैटिंग ऑर्डर से। पूरी दुनिया इस बैटिंग ऑर्डर को सराह रही है कि जो चेंजेस सकलैन मुश्ताक और एंड कंपनी है और बाबर आजम ने की, लेकिन फिर भाई कोई चेंजेस समझ में नहीं आ रही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा हमारे स्टूडियो का जो माहौल था थोड़ा गर्मा गर्म हो गया था, क्योंकि महमूद हामिद साहब जो थे वो मुत्तफिक नहीं थे एफी भाई की बात से। कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, चेंजिंग जो होती है, मैं कल मैच से पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ है परसों, मैंने उसमें ये बात की थी कि आप स्टूडियो पे मत चलें, मैच को देखते हुए अपनी चेंजिंग लेकर आए। ये नहीं कि आपने लिखा है दोनों ये ओपनर, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, नहीं, आपने मैच के हिसाब से चलना है। अगर आपको जरूरत है किसी प्लेयर की तो आपने ठक करके उसको अंदर भेज देना है। तो कल मैं ये कह रहा हूं कि कल नहीं, क्या कोई ब्लफ मारा भी? क्या करते हैं ब्लफ? क्या से होता है इसको? देखो एक ब्लफ ये होता है कि इनको बताए ना, मुझे तो पता है, इनको बताए ना। नहीं, मैं इधर ही देख के बताऊं, इधर देख इनको बताए ना, देख के बताए। नहीं, मैं ऐसे ही देख के बता देता हूं। देखना नहीं, ब्लफ नहीं होता यार, देखना भी नहीं चाहिए। देखो ब्लफ आप किस पे लेते हो? ब्लफ वो होता है कि आपने हसनैन को भेज देते या नसीम शाह को भेज दिया, भाई जाके रेटिंग करो, आउट हो गए तो हो गए। आपने प्रॉपर प्लेयर को भेजा भाई, 100 किया, जो कि नवाज 100 करने वाला प्लेयर है, उसकी फर्स्ट क्लास में सेंचुरीज हैं, वो पहले बैटिंग ऑलराउंडर था, ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है। अब आप जो है, आप उसको ब्लफ तो नहीं कहोगे ना। और उसने कुछ स्लॉगिंग नहीं की है मेरा भाई, उसने प्रॉपर शॉट्स मारे हैं। उसने 42 रन ऐसे नहीं किए आसिफ की तरह के आगे मिली और चलाई और फिर एंड में कि हमसे और क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप। क्या बोला था सॉरी आसिफ ने, तो कहां से खैर बात चली गई बात, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो फेल भी होता, मैं समझता हूँ अगर फेल भी होता तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। आपने क्या करें? देखिए यार अली, मैं फैक्ट्स की बात करूंगा और उसको जरा सुन लीजिएगा। 2021 में आपने 26 T20 खेले, ठीक है। नवाज वहाँ याद ना आया, ना इन्होंने कहीं बताया बैठ के कि भाई फर्स्ट क्लास में सेंचुरी मारी भी हो, इन्होंने भी कहीं नहीं बताया होगा बैठ के, ना शोएब भाई ने बताया होगा। 2022 में आ जाए, आपने चौथा T20 खेला था। आप एकदम से नवाज को कहते हैं कि इसके लिए तालियां बजा दूं क्योंकि हमने जो खेला है ये बड़ा जबरदस्त खेला है। तो यार एक मैच पे तो चले, में सिचुएशन पे चल गया ना, तो लीजिए ना यार। आप वो 26 मैचेस में नहीं आ रही वो सिचुएशन। नवाज साउथ अफ्रीका में मैच जिताया था बैटिंग से उसने अपनी, यार नंबर चेक करें ना आप, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं? आप मुझे 90 टैलेंट है ना, सुने ना 99 के टैलेंट है ना, सर जी सुन लेना, कितने रन, सर जी सुन लेना, 99 के वर्ल्ड कप में क्या अब्दुल रज़ाक नंबर 3 नहीं आया था खेलने? ब्लॉकर के तौर पे नंबर 3 में खेलना था उससे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, उससे पहले आया था ना। क्या जो लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में जो मोहसिन खान साहब ने डबल सेंचुरी की, दूसरी में जावेद निजात ओपन नहीं आए थे मोहसिन खान के साथ मिलकर? नहीं, इमरान खान नहीं आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिचुएशन को देख के टीम बनाई जाती है ना बॉस। ओ भाई ये T20 क्रिकेट है, अगर आप ये सिचुएशन, मैं उसी की तो बात
कर रहा हूँ वो 26 मैच जो आप खेल के गए 2000 नहीं बनी सिचुएशन वहां। यार कमाल। नहीं, ये मैच तो का फिर मैं देखिए, ठीक- फिर इसलिए मैं एक ठीक गैम्बल समझ रहा हूं होता ना है। कि जहां पर आपको अपने लड़कों को रन कराने, ठीक है, तो ये इस मैच में रन करा रही थी, सिचुएशन ऐसी थी नहीं, आप कि फंस फेवर गए कर थे, रहे थे। आप फंस मतलब गए थे इंडिया भाई। ने इंडिया के खिलाफ रन परफॉर्मेंस कराया। नहीं, करवाई है। आप फंस गए आप थे। ये कह रहे आपने हैं- आप ये कह रहे हैं पहले कि वो मैच जानते में- आ रहे हैं। पहले मैच में आपने इफ्तिखार पे खेला, हाँ। ठीक है, वहां से बैट्समैन कुछ- नहीं है वो। यार सुन तो ले, एज ए बैट्समैन ही खेल ठीक रहा है। दूसरे मैच में आपने नवाज पे खेल लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका भाई ये तुरुप का पत्ता चल गया, हाँ। तो मुझे बताइए कि अब क्या ये सिचुएशन क्या नहीं है पाकिस्तान के लिए? ये दुबई और शारजा क्या पहली दफा गए यार खेलने के लिए? आप दे दे जवाब। हाँ, ये तुरुप का पत्ता हमने एक गैम्बल लिया था और क्रिकेट तो पॉइंट मैं तो कहने नहीं जा रहा था गैम्बल। हाँ, तो उसमें कामयाब हो गए। एक चीज अच्छा, दूसरी चीज महमूद भी जो बहुत बात कर रहा है, महमूद भी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, क्योंकि खेला भी है, कोचिंग भी करी है, सब कुछ ये चीजें होती हैं और ये चीजें करती रहेंगी तो इसमें कामयाबी भी होती है और फेल भी होती है। अब जिस हिसाब से नंबर 4 और आजकल T20 की जो क्रिकेट है, T20 में ये समझ लें चौथे या पांचवें छठे नंबर पे 145 150 की स्पीड पे आते ही चौका छक्का नहीं लगता। अब ये जो चीज़ है इसमें मैं ये कहता हूँ अभी पाकिस्तान को ये जो इंग्लैंड सीरीज है ना, इस नंबर के लिए शान मसूद को तैयार करना ठीक है, आज भी रन किया हुआ है। against अच्छा, जो England। आपने बात की इसमें इफी भाई मैं आपके साथ हूँ। नहीं, इफी को पसंद भी नहीं आएगी ये बात। नहीं, मैं इफी भाई के साथ इसलिए होंगे जो बोला आते ही चौका छक्का नहीं लगता। ये चीज सूर्य कुमार में देखी गई है। सूर्य कुमार का मैं स्टैट्स पढ़ रहा था कि 24 T20 उन्होंने खेले, उसमें 7 मरतबा ऐसा हुआ कि पहली बॉल पर उन्होंने बाउंड्री ली है। ये चीज हम मिसिंग करते हैं। ये आपकी बात में इतने एग्री करते देखिए हैं। अली, ये गेम ही 25-30 रन हर प्लेयर के गिना लिए। जाता है ना। अभी दुनिया में जो क्रिकेट चल रही है, वो जो T20 खासतौर पे अब सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं हर प्लेयर के 25 से 30 रन का गेम है ये। सही है। कोई प्लेयर दुनिया में ये नहीं आ रहा कि मैं 50 कर लूं या 100 कर लूं अपने, या मैं आखिर तक 20 ओवर तक खड़ा रहूं। रिजवान उस दिन 20 ओवर तक खड़ा रहा, उस पर वसीम अकरम ने खींच के आज दिया कि भाई तू 20 ओवर खड़ा रहा, ना सेंचुरी मारी ना कुछ किया, अनोखा काम कोई नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं हर बंदे का हर बैट्समैन का 15-20 बॉलें सेट हैं कि भाई इससे ज्यादा तुम ले नहीं सकते, क्योंकि तुमसे जो नीचे आ रहा है उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, वो ज्यादा हिटें भी अच्छी मान लेता है। तो मैं ये कह रहा हूं नवाज का ये वाला जो चैप्टर है ना, कल जो अगेंस्ट इंडिया है, अच्छा अगर वो इतना ही पावरफुल हिटर है तो आपको कल ही क्यों नजर आया? ठीक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको चने के झाड़ पे आप जो आपने पिछले 30 T20 खेले वहां पे भी आजमा सकते भाई, उसको फिर बना देना 4 नंबर का। आप बना, बाबर ने अपना नंबर पक्का रखा हुआ है, रिजवान का रखा हुआ है, फखर का रखा हुआ है। यार ये कहलाता है पिंच 69% हिटर। बॉल्स ये तीनों खेल जाते हैं। जब क्रिकेट की आसमानी किताब ये कहती है बात कि 70% बॉलें तो आपके शुरू के 3 खेल जाते हैं। सभी कहते हैं बात कर, सभी ये बात मैं करते हैं। अब जब ठीक है। यही कह रहा हूं तो चेंजेस आपको ऊपर से करनी है भाई। नवाज तो कल निकाल गया आपको, मगर आगे आने वाले 2 मैचेस कौन निकालेगा? चलिए, ये भी तो हो सवाल जाए, है। जब होगा, जब आप जब बात करेंगे ना, जब होगा। अभी तो जो वो उस पे तो बात देखिए करेंगे। यार, आप जब फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं तो अगले 2 से 3 सालों का करते हैं। आपका ऐसा पॉइंट नहीं ऑफ व्यू हो मैं सकता। इसको रिस्पेक्ट मैं करता हूं। 2-3 चीजें इसके सर मैं आप पे आ जाऊं 1 मिनट जरा शेख भाई से, जरा मैं रिजवान का उनका पसंदीदा टॉपिक है। रिजवान को हवाले से क्या कहेंगे कि जो उनको इंजरी हुई है, अभी उनका MRI भी हुआ है, वो अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट है वो सही आई है। रिजवान का जो इम्पैक्ट है वो टीम में आप किस तरह से देखते हैं? और खुदा ना खास्ता रिजवान इंजर्ड अगर हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास बैकअप में या तो खुशदिल विकेट कीपिंग करेंगे या फिर शायद हम फखर को करा दें? ख्याल में ऐसा ही होगा। और मतलब मैं इस सवाल को समझ नहीं पाया। सवाल ये कि हाँ, मतलब रिजवान का जो इम्पैक्ट है टीम में क्या है वो? मेन प्लेयर है टीम में, क्या क्योंकि उसमें भी क्रिटिसिज्म होता है बहुत ज्यादा। करने वाले करें। अब देखें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस पे होता है कि 6 ओवर में हम 35 40 50। इंडिया ने 6 ओवर में 60 रन करे, उसके बावजूद मैच हार गए। अभी ये हमारे मिडिल ऑर्डर ये चौथे पांचवें छठे के नीचे के प्लेयर रन करें तो नेचुरली फिर ये ऊपर रिस्क लेंगे। तो रिजवान तो वर्ल्ड क्लास है यार, रिजवान में तो किसी चीज की वही नहीं है। आप एक चीज बताएं, जो कहते हैं रिजवान जो है स्लो खेलता है या उससे कोई ऐसा मैच मुझे बता दें सेकंड इनिंग में रिजवान जहां मैंने रन चेस करने, वहां रिजवान की वजह से हम मैच हार गए। ठीक है। तो ये लोग इंजरी रिजवान की अगर हो जाती है पाकिस्तान हाँ, तो पाकिस्तान को बहुत लॉस होगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अब सही बात है कि बात यह है कि मैच टू मैच चलता है। कल इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया था, इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। मेरे ख्याल से जिस तरह पंट ने शॉट मारा है वहाँ पर उसको ज़रूरत ही नहीं थी वो शॉट मारने की। उसके बाद सूर्य कुमार, आपके बल्ले के ऊपर इतनी अच्छी बॉल लग रही है, आप टक कवर मार रहे हो, आप ना गुगली आपको प्रॉब्लम कर रही है ना आपको लेग ब्रेक प्रॉब्लम कर रही है, आपके बल्ले बहुत अच्छे शॉट लग रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आपने स्विप मारी पकड़ी गई, वहां कैच हो जाते हैं आप।
तो आप इन प्लेयर्स को ओवर कॉन्फिडेंस, पांड्या वो पिछले मैच का खुमार उनके दिमाग से नहीं निकला, सही। आते ही उन्होंने जो शॉट खेला वो पकड़े गए, फिर ऊपर से ऊपर बॉलिंग जिस तरह पांड्या ने की, कैप्टेंसी रोहित की जो थी 180 करने के बाद मेरे ख्याल से उसके दिमाग में ये था कि हम ये मैच आराम से जीत जाएंगे, लेकिन जब मैच जाके फंसा उसने वो जो बॉलिंग चेंजिंग थी वो नॉट अप टू द मार्क थी। 19वां ओवर जो जिसमें 19 रन बने, आई थिंक 19 रन बने, भुवनेश्वर का भुवनेश्वर इतना सीजन प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, और उसको पता है कि एक सामने वाला बैट्समैन उसकी शॉट्स वो मारता ही कहाँ है, आप उसको उस लेंथ के ऊपर बॉलिंग करोगे तो भाई इतने सीनियर और इतना क्रंच मैच के अंदर आप ये करोगे तो फिर तो मुश्किल है ना। वो तो खुद ही विकेट देने के लिए बैठा हुआ वो बैट्समैन आपका, हाँ, और आपको उसको उसके स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर बॉलिंग कर रहे हो। तो मेरा कल मकसद ये कहने का कि पाकिस्तान अच्छा, ठीक है, एक इम्पैक्ट अच्छा था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने शुरू में ख़राब बॉलिंग की, फिर दोनों स्पिनर्स ने उनको वापस लेकर आए, एंड में आपके फास्ट बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की, जो आपने एक टारगेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वरना हम 200 प्लस समझ रहे थे। उसके बाद कैप्टनसी आई उनकी, इंडियन ने जो गलतियां की, फिर कैप्टनसी की रोहित शर्मा से, क्योंकि वो इतना माइंड, हम देख रहे थे कि वो इतना प्रेशर ले रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। अब जो विराट कोहली थे वो बिल्कुल बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, वो क्लोज आके ना बता रहे थे ना कुछ कर रहे थे कि क्या चेंजिंग आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि क्लोज आना, किसी अपने जो पुराना कैप्टन होता है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है अपने नए कैप्टन को, वो नजर नहीं आया था फील्ड के अंदर कि क्या चेंजिंग हो रही। तो इतने ड्रॉबैक्स है इसके अंदर, वरना मैं नहीं समझता। एंड में भी आके देख लें आप, वो कैच अगर नहीं छूटता आसिफ अली का हरदीप से, वो देखें आते ही उन्होंने क्या हरकत की थी, मतलब ना बॉल की पिच को देखा ना कुछ किया, बस उन्होंने चलाई और टॉप एज हुई, खड़ी हो गए। अच्छा, इसमें मैं जरूर आऊंगा कि हरदीप पे भी बड़ी तनकीद हो रही है, एफबी से जरा मैं बात करूंगा। इससे पहले शामी के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी जब शामी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, अब हरदीप के ऊपर काफी तनकीद हो रही है। लेकिन ब्रेक पे मुझे जाना है, ये मौजू मुकम्मल नहीं होगा आपसे अगर ये सवाल ना करूं। मेरी आपकी डिस्कशन हो रही थी, हमने कहा कि शायद पाकिस्तान 2 लेग स्पिनर के साथ चला जाए, इंडिया ने वही स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई, इसकी क्या वजह समझते हैं? कोई ख़ास वजह तो नहीं नज़र आई पाकिस्तान को। तो मैंने इस नज़र जिसे बोला था, जैसे हसनैन है, हसनैन ने कोई इतनी इम्प्रेसिव बॉल नहीं करी है। अच्छा, हमारे तीनों जो पेसर थे, तीनों पेसर विकेट लेने गए, स्ट्राइक के विकेट मिल जाए हमें, तो तीनों बॉलर जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। हसनैन ने, आप देखें, हसनैन ने 4-5 साल से तो पाकिस्तान टीम के साथ ही है, उसको पिच का आइडिया नहीं है, उसको मतलब अरसे के बाद भी तो खेल रहा था ना। नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो है, आपको पता है किस पिच पे मैं किस स्पीड से कितने उसके साथ गेंद करूंगा। उसने तकरीबन 10 रन तो वाइड के दिया। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, वाइड हो जाए चले कोई बात नहीं, अब वाइड बॉल पे चौका हो जाए तो ये तो कितना नुकसान देता है। और वाइड बॉल, और अगर प्लेयर आपको कोई इंजर्ड हो जाए उसको पकड़ते हुए, तो वो और भी बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे विराट कोहली के स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने बाबर आजम के लिए दिया, और साथ साथ अर्शदीप के कैच छोड़ने पर जो तनकीद हो रही है उसको एक अलग रंग दिया जा रहा है, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया जो मैच है खेला गया, और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। और इस मैच के बाद अब कई कहानियां हैं जो सामने आ रही हैं। विराट कोहली ने बाबर आजम की तारीफ की है, पहले जरा हम भी सुनते हैं, आप भी सुने, और जरा एफी भाई को भी सुनाते हैं कि बाबर आजम के लिए कहा क्या विराट कोहली ने। Babar is a very nice guy. I've always had good conversations with him. He's much junior to me, so kinship I'm not sure of. But there's respect. There's always respect. He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup. A little bit about how to go about things, and always keen to learn. So it's no surprise that he's playing like this, and in all formats of the game. He's obviously a very, very talented player. It's always very nice meeting him and all the other guys. I mean, they're all very sweet. They all really get along with us, and they're very friendly with all of us. And there is mutual respect between both the teams. And yeah, I've certainly realized that from last year as well. We're a very competitive team, but very respectful as well. जी,
नाज़रीन, सुना आपने विराट कोहली ने क्या कहा हमारे आपके सबके पसंदीदा बाबर आजम के लिए। और रिकी पॉन्टिंग ने भी अब तो कह दिया, जो टॉप उन्होंने 5 बैट्समैन की लिस्ट उन्होंने बताई है, उसमें नंबर 2 पे रखा है बाबर आजम को। लेकिन हमारे स्टूडियो में एक शख्सियत ऐसी है कि कल जब मैच चल रहा था और हम सोशल मीडिया देख रहा था, मैं उस वक्त मैंने इनका ट्वीट देखा कि जी अब्बू बैटिंग करने के लिए आ गए। अब पता नहीं क्यों ये कोई एशिया कप में कोई फैमिली बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। विराट कोहली को अब्बू कह देते हैं, शाहनवाज धानी को कहते हैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आप करना क्या चाह रहे हैं एशिया कप में? अर्शदीप भी मेरा बच्चा है। अच्छा, उसको भी आपने कहा मेरा बच्चा। वजह ये है कि उस पे कुंबले ने शबो खून मारा। पंजाब किंग्स में उसको 2 साल बिठा के रखा, खेलने नहीं दिया आईपीएल पूरा, ठीक है, रगड़ते रहे उसको, शाहनवाज धानी को बाबर रगड़ते रहे। देखिए यार, विराट कोहली ने अगर कह दिया तो विराट कोहली कोई सनद है क्या जो कह देगा कि बाबर आपके लिए तो सनद ही है ना? मेरे लिए तो है। मैं तो अब्बू कहता हूं कि दुनिया में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं बल्ले से, उनके अब्बू विराट कोहली हैं, ठीक है। उनसे बड़ा ना कोई बल्लेबाज है, ना आएगा, ना बन सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूं, ये मेरे ख्यालात है ना यार, मेरे ख्यालात से डिफर कोई भी कर सकता है। दूसरी बात ये कि अगर उसने कह दिया कि बाबर अच्छा बल्लेबाज है, तो आपको यकीन नहीं था पहले? क्या हमें आपको यकीन नहीं था ना? आपके लिए चलाया मैंने। नहीं, मेरे वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कहना मेरा बच्चा है, जूनियर है, मेरे पास आता है, सीखता है, मैं समझा देता हूँ। नाइस गाय भी तो बोला उसने ये भी तो बोला कि क्विक लर्नर है, उसने ये भी तो बोला अच्छा प्लेयर है, रिकी पॉन्टिंग भी तो बोला। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा, ना मुतमईन हो रहे। पॉन्टिंग से पूछा कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हो? T20 की बात हुई है। T20 कितना खेला है पॉन्टिंग? T20 अनाउंस किया, क्या खेला है? खेला क्या है? पॉन्टिंग क्या क्रिकेट खेला है? हाँ, नहीं, T20 क्या खेला है ये बताएं। कौन? पॉन्टिंग आईपीएल में कौन था मुंबई इंडियन का कोच? आप तो बहुत फॉलो करते हैं ना। T20 का कोच, प्रूवन कोच कह रहा है कि नंबर 2 पे मैंने उसको प्लेस कर रहा हूं, आप उसमें भी मुतमईन नहीं हो रहे? मैं आपको T20 की बात कितना खेला है, मैं आप कह रहे हैं वो T20 का कोच रहा है। देखिए यार, उसके दौर में नहीं होती थी ना T20। अब आप बोले महमूद आमिर ने कितनी T20 के लिए? अगर मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है ये कहने पे कि बाबर अच्छा है, और किसी कोई अगर कह देता है तो जब आपको यकीन आता है तो भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे भाई? बोल की बात नहीं, मैं आपको ये बता, राजस्थान मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो हमने क्लिप अभी देखा विराट कोहली का, ये तो यार इंडिया पाकिस्तान का, देखो ग्राउंड के अंदर राइवलरी एक डिफरेंट होती है। ग्राउंड के जब बाहर आ जाते हैं ना तो सब दोस्ती है, सब साथ बैठ के खाने भी खाते हैं, मजाक भी हो रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अब आपका जो सोशल मीडिया है वो इतना हाइप दे देता है कि विराट आया, उससे मिला और ये प्लेयर गए, और ये पहले भी ये ऐसे ही होता था, एक दूसरे के कमरों में जाके बैठते थे भाई। शारजा में मैच होता था, आपकी किससे मेरे रूम के सामने अजहरुद्दीन का रूम था। आपकी किससे दोस्ती थी? समझे ना, हमारी सबसे बातचीत है। मैं जब इंडिया का अभी मैं जब गया था तो मोंगिया के साथ मैं खेला हुआ, ए टीम के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, प्रभाकर के साथ बड़ी ज़बरदस्त रही है। अभी जो इनका जो अभी तुमने उस दिन प्रोग्राम अतुल वासन के साथ, इन लोगों के साथ बहुत अच्छी ही रही है कि हमेशा कभी उन्होंने ऐसे जेस्चर नहीं शो किया कि लेकिन ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। चलें, ये तो हमने बात की जो विराट कोहली ने कहा बाबर के लिए, और इफ़ी भाई से थोड़ा सा जिस तरह हमने कहा था कि बाउंसर करेंगे, तो लेकिन इफ़ी भाई हुक और पुल भी बड़ा अच्छा करते हैं। और साथ साथ उन्होंने और भी मजीद गुफ्तगू की है। महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बड़ा जो था वो उनको बूस्टअप किया जब उनकी टेस्ट की कप्तानी गई। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से, आइए सुनते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं 1 महीना बैट नहीं छूऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिज़िकली। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। इतना दुख था कोहली की आवाज़ में,
और शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा है कि मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। धोनी ने तो उनको फ़ोन कर लिया, आपके पास नंबर नहीं था, आपको तो पहले सबसे पहले आपको फ़ोन करना चाहिए। अली देखिए, जिस पेन का इजहार उसने किया है ना धोनी पे रखकर, वो पेन धोनी के लिए भी है उसका। 2019 के बाद धोनी नहीं खेल सके इंडिया से, ठीक है, उनको कोई फेयरवेल नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, उनके साथ भी वही तरीक़ेकार अपनाया गया जो इंडिया पाकिस्तान में हमेशा फॉर्मेट्स के साथ किया जाता है। आपने भी फोन नहीं किया, आपने भी कोई मैसेज नहीं किया विराट कोहली को? अब सुन ले मेरी बात, मैं बताना वो ये चाह रहे हैं कि जो जिस 20 मिनट का टाइम सुनील गावस्कर ने मांगा था ना कि विराट कोहली जो है मुझे 20 मिनट दे दे, मैं उनकी ये कमी पूरी कर दूंगा, वो उनको रगड़ रहे हैं असल में तो सुनील गावस्कर को, क्योंकि सबसे ज्यादा कीड़ा उन्हीं के काटता है सुनील गावस्कर के। वो पूरा एजेंडा चलाया उन्होंने विराट कोहली के साथ। 8 महीने में विराट कोहली के साथ जो ज्यादती की गई है बीसीसीआई की जानिब से, जिसमें गंगोली खुद शामिल है, गंगोली अपनी ही बातों से मुकर है। चेतन शर्मा ने अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला मीडिया में आके कि हमने विराट कोहली से कंसल्ट किया था कि इस फॉर्मेट में बैठ जाओ। विराट ने सिर्फ T20 छोड़ा था, ओडीआई का वर्ल्ड कप में कप्तान लेना चाहता था 2023 में, और टेस्ट में वो खेल नहीं चाहता। आपको पता है टेस्ट क्रिकेट दुनिया में अब मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ही वाहिद आदमी है जिसने टेस्ट क्रिकेट को उरूज पे पहुंचाया। तो जो ज्यादती उसके साथ हुई है, उसने बिल्कुल ठीक कहा, 1-on-1 करो ना यार, ये क्या मीडिया पे तमाशा लगा के ऐसे की तैसे कर देते हो। ऐसा होता है कि जब आपके पास इतने ज्यादा मौके नहीं होते हैं, लोग आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, दुख तो होता है। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होता। और अगर आप किसी की असलाह चाहते हैं, बात उसने सही भी की है, लेकिन ये दौर भाई की बात भी सही है कि मीडिया में नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, ये दौर ऐसा है। अब मसला ये है कि आपके प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे इसका जवाब देना है, एज ए प्रोफेशनलिज्म में ही मुझे जवाब देना है। लेकिन अगर मैं किसी प्लेयर के करीब हूँ तो मुझे उसको फ़ोन भी कर लेना चाहिए कि जब हम करते थे, बहुत से प्लेयर्स से बात करते थे कि तुम ये गलती कर रहे हो, वो खुद भी पूछ लेते थे कि क्या करना चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट का भी एक अमल होता है कि आपकी कितनी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपसे पूछना भी चाह रहा है या नहीं, या आप जबरदस्ती उसको बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते नहीं, सुनते नहीं है। हमेशा से हुआ है कि इंडियन प्लेयर ज़हीर भाई के पास आते थे, मैंने खुद देखा ज़हीर भाई के पास बांग्लादेश के अंदर, ज़हीर भाई के कमरे में कि हमें थोड़ी सी ग्रिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ये वाली बॉल को, तो ज़हीर भाई से टिप लेके जाते थे। क्यों लेकर जाते थे? रिस्पेक्ट का एक अमल था, पता था कि ये प्लेयर किस तरह का प्लेयर है वो, और ज़हीर भाई की बात करने का अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट था। अजहरुद्दीन की ग्रिप सही कराई, अजहरुद्दीन ने यूनुस खान से बात नहीं की थी, और अजहरुद्दीन की खुद ग्रिप सही कराई ज़हीर अब्बास ने। तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक, लेकिन आजकल का जो दौर है ना, वो मीडिया का दौर है भाई। मसला ये है, सब अपनी टीआरपी चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बोलूँ, उससे मुझे टीआरपी मिले। भाई मुझे थोड़ा एक और चीज़ ऐड कर दूं। अभी ना रिस्पेक्ट की बात की, सुनील गावस्कर साहब की बात की, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, कल उन्होंने कहा कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मैं ज़हीर अब्बास साहब से मिलकर आ रहा हूँ। तो ये है ऑफ द ग्राउंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि अगर प्लेयर थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ, आपसे भी बहुत सारे प्लेयर अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं, ग्रिप के लिए पूछते हैं, स्टांस के लिए पूछते हैं, पूछना चाहिए इस तरह ये बात कर रहे हैं, पूछते हैं। और शुरू से ऐसा होता चला आ रहा है, हमारा कल्चर ऐसा है। अब जो प्रेजेंट टाइम है, हमारा कल्चर ये बन गया कि जो प्रेजेंट कोच होगा ना, सारा क्रेडिट उसको देंगे। हालांकि महमूद से पूछ के जाएंगे, महमूद बताएगा भी, उसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन क्या है, हमारा कल्चर ऐसा हो गया, नहीं यार ये हमारा प्रेजेंट कोच है, इसकी तारीफ करो। तो ये हमारे कल्चर में। ठीक है इफ़ी भाई, अब जिस तरह एक छोटी सी बात, जी कल बड़ी अच्छी लगी मुझे, इस कुर्सी का कसूर है, ये जुमला इस कुर्सी का कसूर है। नहीं, मैं कल बड़ा अच्छा मुझे लगा कि इंटरव्यूज़ के अंदर ये नहीं कल किसी ने बोलना शुरू किया कि मुझे सचिन भाई ने बताया था या मुझे मोहम्मद यूसुफ ने बताया था, जो पहले चलता भाई था। जो आज का जो अर्शदीप के साथ हो रहा है, ये आपको लगता है कि क्रिकेट में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए? क्रिकेट है, क्या छूटते भी हैं, अच्छे भी थे। कल अगर फखर से 2 मिस फील्डिंग हुई है, उसको भी फिर पॉलिटिसाइज कर दिया जाता अगर पाकिस्तान हारता तो? यार अली, ये बड़ा मुश्किल है। ये 2.3 बिलियन लोग जो है ना, ये बड़े मुश्किल लोग हैं, खासतौर पे जब क्रिकेट बीच में आ जाए इनके। बाकी सब चीज़ें तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। क्रिकेट में अगर कोई भंड हो जाए ना, भले हसन से हुआ, आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में, वो तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था भाई। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया के अगेंस्ट होता तो हसन तो शायद क्रिकेट, शामी के साथ भी ऐसी पीछे बीच में बातें हुई। देखिए, शामी के लिए विराट कोहली ने स्टांस लिया, आप भी अपने प्लेयर के लिए स्टांस लिया करें। अर्शदीप ने जो कुछ किया वो तो यार गेम था और गेम में खत्म हो गया। हफीज ने भी उसके लिए
क्विकली मुझे बता देगा 5 सेकंड है जल्दी से। नहीं कैचेस से छुटते हैं, लेकिन जो इजी कैच होता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं छुटने ठीक के, है, आप लेकिन एक जेस्चर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शोएब भाई कुछ इस पे ऐड मैं करें। एग्री करता हूँ महमूद ने जो बोला, इजी कैच ऐसा होता है, आदमी बस ये होता है ये आएगा मैंने पकड़ नहीं लिया। मतलब लेकिन इजी कैच का मसला नहीं इफ़ी भाई, मसला है कि जिसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जो इसको एक रूप दिया जा रहा है, उसके ऊपर बात हो रही है। दिस इज बैड, ये मैं जानना चाह रहा हूं। वेरी बैड। देखिए, ये वो- ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग जो इस मौके के इंतजार में होते हैं ना कि उनको एजेंडा मिल जाए हाँ। किसी तरह आग भड़काने का, हाँ। ठीक है, तो वो आग भड़काने में कामयाब होगा। उसमें दोनों तरफ के लोग शामिल हैं, दोनों तरफ के लोग शामिल जो हो जाएं। लाइक मैं करने इसमें वाले थोड़ा भी और सा- डिसलाइक करने वाला। वजह ये है कि बीच की बात जब तक नहीं होगी ना ठीक भाई, है। जब तक ये मामला ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू सो मच। जबरदस्त एफी साहब क्विकली में बता दें, 2 सेकंड है। ये चीज अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम के अगेंस्ट कैच छूट जाता तो इतना इश्यू ठीक नहीं है, बनता। चलें, थैंक यू सो मच भाई, आपका भी लास्ट मौके संडे को जो छूट गया था है। हमारे पास आ गया। कैचेस छूटते हैं और यूनुस खान ने भी एक मौके पे चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे ही कैच छोड़ा था। क्रिकेट का पार्ट है कैचेस छूटना। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।